बट आइए, इंतजार है नई सरकार की स्वेरिंग इन का, इंतजार है कि कब आप देखेंगे एक जो सपोर्ट लेटर है वो प्रधानमंत्री मोदी प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद स्वेरिंग इन होगी। बट सीएलएसए ने एनालिसिस कर दिया है कि मोदी 3.0 यानी कि जो थर्ड टर्म होगा मोदी सरकार का, उसके पहले 100 दिन जो 100 डे एजेंडा होता है वो क्या होगा, स्पेशली कि ग्रोथ को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, केपेक्स को लेकर क्या कुछ आ सकता है इस 100 डे प्लान में, यहां पर आप फोकस करके चलिए। तो आइए देखते हैं सीएलएसए क्या अनुमान लगा रहा है। आशीष है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। आशीष बताइए। पांचू, काउंटिंग डे के दौरान देखें तो बाजार थोड़ी सी चिंता कर रहा था कि आगे जाके जो इंफ्रा प्लान्स है, डिफेंस की बातें, इनमें क्या एक्शन होगा, लेकिन सीएलएसए मान रहे कि सरकार का फोकस लगातार बना होगा, इनफैक्ट और एक्सपांड यहाँ पर होते हुए नजर आ सकता है। खास तौर पर अगर आप देखें तो जो इनके अलाइज हैं, इनके स्टेट्स में आपको केपेक्स काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी तमिलनाडु और बिहार दोनों में अगर आप देखें तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो जो पहले 100 डेज के अनाउंसमेंट है, इसमें खास फोकस आपको रखना चाहिए। खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, यहाँ पर आप खास फोकस करके चलेंगे, क्योंकि करीब 700 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन का ऐलान होगा, 1700 किलोमीटर के हाईवेज और 3000 किलोमीटर के और अन्य हाईवे प्रोजेक्ट जो है, इनके अनाउंसमेंट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट होगा। साथ में अगर आप देखें तो 2037 तक जो एक बड़ा टारगेट रखा है 50,000 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे बनाने का, तो इसका भी इम्पैक्ट है। और आज इस रिपोर्ट का बिल्कुल असर भी देख रहे हैं। जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं, इनमें बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेलवे से जुड़े स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी, क्योंकि वंदे भारत का जो नेटवर्क है ये देश में और यहाँ पर विस्तार किया जाएगा। तो इसी के चलते दो स्टॉक हैं आप रडार पर रखेंगे। एक तो एल&टी, ये अपने आप में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर है वंदे भारत ट्रेन के, और साथ में बीईएमएल, इसको भी एक बड़ा फायदा होगा। डिफेंस को लेकर देखिए सीएलएसए मान रहा है कि लगातार यहाँ पर अगर आप देखें तो सरकार का फोकस बना हुआ है और प्रोक्योरमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एचएल जैसे स्टॉक हैं ये रडार पर रखेंगे। और पावर में खासतौर पर रिन्यूएबल्स को लेकर काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। धीरे धीरे ये जो अनाउंसमेंट आएंगे तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसी के चलते इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली अपने व्यू को रिआइटरेट किया है। एल&टी पर 4151 का टारगेट है, आईआरबी इंफ्रा पर 81 रुपए का, एचएल पर 4731 और बीएचईएल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 190 का टारगेट है। लेकिन ये मान रहे हैं कि जो सरकार का पूरा फोकस है केपेक्स, इंफ्रा और साथ में जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के ऊपर, ये बिल्कुल बना रहेगा। ओके, तो ये है 100 दिन का कैपेक्स प्लान। जिन हिसाब से भी इस पर राय ली जाए, सीएलएसए ने जो रिपोर्ट दी कि अगले मोदी 3.0 में 100 दिन के कैपेक्स प्लान में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह के स्टॉक्स उन्हें पसंद आ रहे हैं। एल&टी, आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी, जय कुमार इंफ्रा जैसे शेयर हैं जो सीएलएसए को पसंद भी आते दिख रहे हैं। जैन साहब, कैपेक्स पर लोग ये मान कर चल रहे हैं, आम राय कि भाई 10.5 लाख करोड़ से 11.5 लाख करोड़ का जो खर्चा होने की बात है वो कोई खास कम होगी नहीं, भले गठबंधन सरकार हो, ऐसा अभी तक मान रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या पसंद है? बिल्कुल, जब पहला सवाल आया था और केएनआर का मूव और पीएनसी का मूव के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे यही मेरा वो था कि आने वाले मतलब जो बजट है या आगे भी जो कैपेक्स है इंफ्रा के ऊपर, जो 11 लाख वो लिफाफा लेवल जो दिया था 11,11,000 करोड़ का, वो कम नहीं होने वाला। और कैपेक्स को लेकर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज शायद मिलीजुली सरकार आए या उन अपने उसमें। और प्लस अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज और आ रही है कि कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज भी और ज्वाइन कर लिए, तो एनडीए का वो पलड़ा काफी वो हो रहा, हालांकि और उसकी पुष्टिकरण और वैलिडेशन और आनी बाकी है, बट 303 सीट्स की तरफ एनडीए का वो गया है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। तो जो एक प्रॉब्लम थी सिर्फ वो 4 तारीख को थी, बाकी सारे दिन अगर देखे आप, एग्जिट पोल वाला दिन 2 जून, 3 जून, 4 जून माइनस, 5 जून और 6 जून सब मिला के अब ओवरऑल पोर्टफोलियो आपके ग्रीन में ही रहेगा, अगर जिन्होंने अननेसेसरीली लो पे नहीं काट के हाई पे खरीदा वाला काम किया हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने तो पैसा बनाया, और मुझे आगे भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंफ्रा के ऊपर बिल्कुल बुलिश रहना चाहिए। आईआरबी इंफ्रा सामने आ रहा है, एचएल जो डिफेंस का है, एल&टी जो एक बार करेक्ट किया था, फिर मैंने पीएनसी इंफ्रा या सारे जो केएनआर और अशोका बिल्डकॉन, ये सारे स्टॉक्स के बाद आईटीडी सीमेंटेशन, सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द सेक्टर। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अभी भी सस्ते लगते हैं ऑर्डर बुक को देखते हुए। बड़ी बात यह है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी सस्ते लगते हैं ऑर्डर बुक को देखते हुए। इस पर रखिएगा नजर, ये आपके लिए एक्शन है बाजार में। और कुछ स्टॉक्स केपेक्स रिलेटेड जहां पर वो आएगी